नमस्कार मित्रों, इंडियन जियोग्राफी की यूट्यूब चैनल सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आज का लेक्चर नंबर 9 है और मेरा नाम है रोहित। हमने कल जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? ये हमारे पास जो है मैप में दिखाया हुआ वो है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पे जो है वो है हमारा आंसर्स। इन दोनों को मैच करना है। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो अगर हम बात करें, हम कैसे भी ले सकते हैं। अब आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक के साथ क्या आएगा, ये क्या है, सातपुड़ा, कैमूर, कैमूर मतलब बी, तो एक के साथ बी आ गया, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ बी पे एरो करके लिख दिया एक नंबर। तो फिर धूपगढ़ कहाँ पे हुआ? धूपगढ़, धूपगढ़ 3 नंबर पे हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया 3। धूपगढ़ में वैसे हमें और क्या याद रखना था? वो क्या याद रखना था? अरावली का हाईएस्ट पीक है। हाँ, हाईएस्ट पीक है ये। किसका? अरावली का। तो ये जो माउंटेन रेंज है वो अरावली है, ये 2 नंबर वाली। हाँ, अरावली है। तो यहाँ पे ढूंढो अरावली। हाँ, ये रहा अरावली। तो ये अरावली यहाँ पे 2 नंबर आ गया। तो उसका मतलब तो ये हो गया कि 2 नंबर के साथ आ गया है ई, और 3 नंबर जो है उसके साथ आ गया है ए। अब 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर पे पी लिखा है। पी क्यों लिखा है? यह है पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? यहाँ पे लिखा है क्या कौन सा पेनिनसुला है? ये वो जो है काठियावाड़। तो यहाँ पे जे, तो जे में आएगा 4। तो यहाँ पे 4 पे आ गया जे। ठीक है। अब 4, 5, 6, 7 यहीं पे लिख दिया। तो इसमें एक जो था वो था मांडव हिल्स। तो मांडव हिल्स कौन सा है यहाँ पे? किसी पे भी लिख दो, यहाँ पे स्पेसिफिकली तो नहीं लिखा है। ये आपको आसानी रहे इसलिए बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो है वो 5 कर दिया, ये अंदर वाला जो है वो 6 कर दिया, ये बाहर वाला है जो 7 कर दिया। ठीक है। तो पहला जो था 5 नंबर वाला वो था बरडा हिल्स। तो अब बरडा हिल्स ढूंढो। ये रहा बरडा हिल्स आई में। एक सेकेंड, बरडा हिल्स आई में रहा। तो बरडा हिल्स 5 नंबर, यहाँ पे 5 पे आ गया बरडा हिल्स, यहाँ पे 5 पे आ गया आई, बरडा हिल्स। उसके बाद 6 नंबर, तो ये कौन सा है? ये है मांडव हिल्स। तो मांडव हिल्स कहाँ पे है? मांडव हिल्स है क्या? लिखना तो नहीं भूल गया? ये रहा मांडव हिल्स एफ। तो मांडव हिल्स 6 नंबर पे, तो यहाँ पे आ गया 6। तो 6 के साथ कौन है यहाँ पे? एफ। ठीक है। अब 6, तो अब आ गया 7। 7 तो आपको पता ही होगा, गिरनार वाला। तो ये एल, एल के साथ आ गया 7, या फिर 7 के साथ आ गया एल। ठीक है। और 8 नंबर, यहाँ पे कुछ था, एक रेंज बताई थी मैंने। रेंज, कौन सी रेंज थी वो? 8 नंबर में कौन सी रेंज थी वो? रेंज थी कोई जिस पे हमने एक अमरकंटक जो है वो भी पढ़ा था, मैकाल रेंज। ठीक है। तो 8 नंबर में मैकाल रेंज। ये मैका लिखा है, किसका माइका पता नहीं। मैकाल है, मैकाल, मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज 8 नंबर, वो के साथ, तो 8 जो है वो किसके साथ जुड़ गया? के साथ। फिर 9, 9 में है अमरकंटक। अमरकंटक सी में आ गया। ठीक है, सी में, ये मतलब 9 नंबर, तो 9 में आ गया सी। फिर है 10, 10 नंबर में कौन है? 10 का दम, 10 कौन है? 10। तो यहाँ पे एक हमने रेंज पढ़ी थी, उस रेंज का नाम क्या था? कुछ था ना, कुछ महादेव वाला। हाँ, डी। तो ये रहा 10 नंबर। उसके बाद 11 नंबर पे है जो माउंटेन है, वो कौन सा है सबसे? हाँ, कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? ये धूपगढ़ ना, यहाँ पे नहीं आएगा, माय मिस्टेक। ये धूपगढ़ है। ठीक है। ये गुरु शिखर है वैसे। 3, तो 3 नंबर जो है उसके साथ आएगा एम, और 10 नंबर जो है उसके साथ आएगा ए। ठीक है। अरे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अगर आप भूल भी सकते हो तो ऐसे याद कर लो, गलती किसी से भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, चलो।
अब यहाँ पे है ये 10 11 आ गया, अब यहाँ पे 12 है, तो 12 पे कौन है, ये कौन सा है जो ऊपर था, ऊपर, ठीक है, वो है राजपीपला हिल्स। तो जी आ गया, तो जी में आ गया 12, तो 12 में आ गया जी। उसके बाद नंबर 13 एक और था यहाँ पे, ये वाला ही था, आसिरगढ़, ठीक है, आसिरगढ़। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे कुछ था, क्या था, 13, मैं तेरा एच, ठीक है। अब ये 14 नंबर जो है ये तो बाकी रह गया, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप याद कर पाओ, क्या याद कर पाओ, 14 नंबर में क्या था, क्या था, याद करो, बी फॉल, बी फॉल है, ठीक है, वाटरफॉल है ये। कहाँ पे आया ये, वैसे कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे, महादेव हिल्स पे, ठीक है। अब हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, अगर हो सके तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चारों हमें ख़त्म करने हैं। तो कम से कम 1 घंटा तो मुझे लगता है लग ही जाएगा अब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये पढ़ लिया हमने। मुझे ना ब्लू पेन पसंद नहीं है, मैं लेता हूँ लाल। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पढ़ लिया। अब बारी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है दोस्तों, नाम याद रखना है अपने को, ठीक है। वन बाय वन सब पढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल मतलब ये इंडिया का जो फिजिकल मैप है ना, उसके अंदर जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है गाविलगढ़, देखा गाविलगढ़ आ गया, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना लाल कलर की पेन से। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन याद रखना है। सबसे पहले जो है, अगर नॉर्थ से, यहाँ पे ना नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस अगर पूछ ले आपसे, तो मैं आपको उसी सीक्वेंस में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया गाविलगढ़ हिल्स। गाविलगढ़ हिल्स कहाँ पे पढ़ा हमने, गाविलगढ़ हिल्स, तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है एक हिल्स पढ़ा हमने, एक रेंज पढ़ी हमने, ठीक है, इसे नाम दे दिया ए। आज का होमवर्क, 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 ठीक है। ये गाविलगढ़ पढ़ा हमने। गाविलगढ़ के नीचे है अजंता हिल्स, अजंता रेंज। पहले गाविलगढ़, ठीक है, उसके बाद अजंता। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अजंता जो है वो नीचे है, और सातमाला जो है वो ऊपर है, पर गाविलगढ़ के बाद। तो यहाँ पे गाविलगढ़, यहाँ पे हो गया सातमाला, और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे भी एक था ना, कौन सा था, अजंता, ठीक है। ओ शिट, मैंने क्या कर दिया, मैंने बाउंड्रीज मिटा दी, हा हा, फिर से बन गई। अब हमने 3 रेंज पढ़ लिए, कौन कौन से, गाविलगढ़, अजंता और सातमाला, ठीक है। अब सातमाला ना, ये जो सातमाला जो है, आप यहाँ पे देखोगे ये जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट, उसका हिस्सा है। मतलब ये नहीं है, गाविलगढ़ और अजंता जो है वो हिस्सा नहीं है, ठीक है। गाविलगढ़ और सातमाला जो है वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे एक माउंटेन पीक है, कलसुबाई, 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 या कलसुबाई, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब कलसुबाई जो है वो हाईएस्ट पीक है
महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। किसका? महाराष्ट्र का। क्या है? कलसुबाई। ये कलसुबाई कहाँ पे बिलोंग करता है? ये वेस्टर्न घाट में बिलोंग करता है। उसके बाद हमें दो और माउंटेन रेंजेस पढ़नी है। पहली है बालाघाट और हरिश्चंद्र। और यहाँ पे एक और माउंटेन है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां से ना एक रिवर निकलती है। कौन सी रिवर है वो? यहाँ से एक रिवर निकलती है। यहाँ पे ये माउंटेन है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये माउंटेन है और ये माउंटेन से एक नदी ना निकल रही है यहाँ से, देखिए। ठीक है, यहाँ पे निकल के ये जा रही है, यहाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो यहाँ पे नाम आपको थोड़ा सा कॉर्नर में दिखेगा। दिख रहा है? दिख रहा है कौन सा है ये? कृष्णा। ठीक है, ये महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया महाराष्ट्र में? अगर महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक पूछ ले फिर कलसुबाई। अगर कोई पूछ ले कि सबसे नॉर्थ, जो महाराष्ट्र में सबसे नॉर्थवर्ड माउंटेन माउंटेन रेंज कौन सा है, तब आएगा गाविलगढ़। उसके नीचे सातमाला, उसके नीचे अजंता, उसके नीचे बालाघाट और हरिश्चंद्रा। और दो माउंटेन, एक ये महाबलेश्वर। मैं ना आपको हम्म, ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर लिखा है इस साइड और वो माउंटेन पीक है इस साइड। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर से जूम करके आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। यहाँ पे हमने पढ़ा हाईएस्ट पिक महाराष्ट्र का कलसुबाई। महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। सबसे नॉर्थ साइड है गाविलगढ़, उसके नीचे आ गया सातमाला, उसके नीचे आ गया अजंता, उसके नीचे आ गया बालाघाट और हरिश्चंद्र। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। यहाँ पे हमने कौन सी रेंज पढ़ी थी? यहाँ पे कौन सी रेंज पढ़ी थी? यहाँ पे कौन सी पढ़ी थी? यहाँ पे भी एक रेंज थी। रुकिए, रेंज को ना रेंज की तरह ही दिखाता हूँ। यहाँ पे भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी पढ़ी थी। यहाँ पर एक माउंटेन था और यहाँ पे भी एक माउंटेन था। तो इसको नाम दे दिया डी, ई, एफ और जी। बताओ, सबके नाम बताओ, कमेंट करो सबके नाम। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ठीक है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है, क्योंकि आगे हमको बहुत सारे और दूसरे नाम भी याद रखने हैं। बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ऐसे सब। ठीक है, तो आप अगर ब्लैंक पेज में लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, गाविलगढ़, अजंता, सातमाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी आपने ऊपर पहले लिख दिया, कौन सा बाद में लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ना सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि सातमाला कहाँ पे है। महाराष्ट्र में। मैच द कॉलम पूछ लिया। फिर ए बी, 1 2 3। और आजकल तो यूपीएससी जो है वो पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो ओनली वन वाला, ओनली टू वाला तो अब मुझे लगता है पुराना हो गया। अब वो पूछ रहा है कि एक ही सही। ठीक है, एक या दो सही, मतलब वन और टू। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पेपर जो है ना। ठीक है, चलिए वो बाद में बात करते हैं। पर यहाँ पे कोई भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, या वन और टू, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप ना इसे अच्छे से पढ़ो, याद रखो। क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं, कहाँ से क्या, कौन सा कहाँ से पूछ ले। 2024 का पेपर मैंने देखा था, पूछ लिया वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये क्यों है ये? आप मान सकते हो टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और उसने कौन कौन से काम किए उसका ऑप्शन बनाया 1 2 3। और उसमें भी आंसर हमें यही देना है, ओनली वन, ओनली वन।
ओनली 2। तो अगर यहाँ से मार्क मिल रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ना इस पे ध्यान दे लो, इस चीज़ों को याद कर लो, क्योंकि ये हमारे सामने है। ये अतरंगी टाइप का नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रह गया आपको? आई होप कि याद रह गया होगा। अरे नहीं नहीं हुआ ना, तो प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऐसे करनी है, ये वीडियो को पॉज करो अभी के अभी, और मतलब अभी नहीं, पहले बात सुन लो मेरी। इस वीडियो को पॉज करो और इन सबको, ये जितना भी लिखा है ना, ABCDEF, याद करो। ए जो है कहाँ पे, ये कौन सा था, ये यहाँ पे कुछ था, गाविलगढ़, यहाँ पे सातमाला, यहाँ पे अजंता, और यहाँ पे हरिश्चंद्र नहीं, हरिश्चंद्र नहीं था वो। कौन सा था वो? सातमाला, बालाघाट, ऐसा कुछ था ना। ठीक है, बालाघाट था, हरिश्चंद्र है बाद में। तो ये सब चीज़ें ना, अब देखो, सिर्फ इस मैप में देखो, नाम मत लिखो, सिर्फ ये इंडिकेशन बताओ। यहाँ पे ये माउंटेन सा कौन सा था, ये हाईएस्ट पीक है, तो आपके ना दिमाग में छप जाना चाहिए ये, कि ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मैप को अच्छे से देखो अब ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हो ना, ये, तो आपको यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं ही दिखना चाहिए। आपको क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे एक रेंज थी, यहाँ पे एक रेंज थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ एक माउंटेन था, दूसरा यहाँ था, यहाँ से एक नदी निकलती है कृष्णा नाम की। तो ये इसका नाम क्या है, 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 इसका नाम क्या है? पता चल गया भाई साहब, सब पता चल गया, सब याद रह गया। यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था ना, ये कौन सा पेनिनसुलर है, पेनिनसुला है, यहाँ पे एक पढ़ा था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये आप, ये यहाँ पे ना सबको दिख रहा होगा, ये ब्लैंक मैप है, ब्लैंक। पर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो सीरीज अच्छे से देखते हो, तो आपको ना सिर्फ ये मैप नहीं दिखना चाहिए, आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि यहाँ कुछ पढ़ा था, यहाँ पे भी कुछ पढ़ा था, यहाँ पे कुछ पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ पढ़ा था, यहाँ पे कुछ पढ़ा था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी। तो आपको सिर्फ ये ब्लैंक मैप नहीं दिखना चाहिए, दिमाग में सारी चीज़ें, ये कॉपी पेस्ट होना चाहिए दिमाग में, पूरा नक्शा। ठीक है, कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे? यहाँ पे। चलिए इसका नाम बताइए, फिर इसका नाम बताइए, इसका भी नाम बताइए। यहाँ पे एक था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, अभी के अभी। दिमाग में बोलना है, बुक में लिखना है, जहाँ पे भी लिखो। गाविलगढ़, सातमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कलसुबाई, और सात, थाला फॉर अ रीजन, महाबलेश्वर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ये यूपीएससी एस्पिरेंट ना ऐसे बना जाता है कि आपको सिर्फ मैप देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सी रेंज कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे। अभी आपको याद रह जाना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ये पहला होमवर्क है, कल मैं इसे भी सॉल्व करवाऊंगा। अब ये था हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र। अब हम आ जाता है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है? ये है कर्नाटक। अब इसको फिजिकल मैप में जूम करता हूँ मैं, और अभी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ये रहा। हमें याद रखना है इसमें, ये आपको दिख रहा है, बाबा बुदन, बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स। ठीक है, अब इसके अलावा हमें यहाँ पर एक माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन रेंज वो याद रखना, कुद्रेमुख। किधर है तुम्हारा मुख? कुद्रेमुख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मलईगिरी है। ठीक है, कहाँ गया मलईगिरी, कहाँ गया? यहाँ पे।
यहाँ पे ना शायद होगा नहीं, बना हुआ नहीं है। मलईगिरी यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे मलईगिरी, यहाँ पे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं लिखा आपकी एटलास में, एरो बनाओ, मलईगिरी लिख दो। ठीक है, लिख दिया, मलईगिरी लिख दो। अब उसके बाद यहाँ पे कुद्रेमुख, ये भी आपको याद रह गया। ये बाबा बुदान हिल्स भी याद रह गया। अब फिर से बताना, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज थी, कहाँ, कौन सी थी वो, लास्ट में पड़ी थी जो महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में जहाँ से वो निकलता था ना वो नदी, और उसके ऊपर थी हरिश्चंद्र। ठीक है, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, मलयगिरी, ये हो गया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ नीचे की ओर। यहाँ पे ना इंडिकेट नहीं किया हुआ, मैं ही बना देता हूँ अपने आप से। यहाँ पे ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये एकदम यहाँ पे, ये जो है ना, ये है बॉर्डर केरला और कर्नाटक के बीच, ये एकदम बॉर्डर पे है, एकदम बॉर्डर पे। ये कौन सा है, ब्रह्मगिरी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाली बॉर्डर है। यहाँ पे ये, अब यहाँ पे एक और है, बिलिगिरी रंगन हिल्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, बिलगिरी रंगन, कुद्रेमुख, मलईगिरी, और और क्या पढ़ा, बाबा बुदन। ठीक है, ये हो गया बाबा बुदन, ये हो गया कुद्रेमुख, यहाँ पे हो गया मलईगिरी, यहाँ पे हो गया बिलगिरी रंगन, और यहाँ पे ब्रह्मगिरी। ठीक है, इतने जो है इम्पोर्टेंट, हमें एक और ना बाकी है, कौन सा बाकी है, अब कोई बाकी नहीं है। ठीक है, इतने माउंटेन्स हमें याद रखने हैं। अब इसका हाईएस्ट पीक जो है, ये है मलईगिरी। हाईएस्ट पीक कौन सा है, मलईगिरी है। अब यहाँ पे मैं आपको ब्लैंक मैप के अंदर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो गया बाबा बुदन, यहाँ पर हो गया कुद्रेमुख, ये बॉर्डर पे एकदम ब्रह्मगिरी, यहाँ पे बॉर्डर पे मलईगिरी। ये मलईगिरी और शीशाचलम जो है वो पास पास में ही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ गया बिलगिरी रंगन, ये हिल्स है, ये माउंटेन है। ये जो है वो हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक किसका, किसका हाईएस्ट पीक है ये, कर्नाटका में। ठीक है, याद रह गया होगा आप, आई होप। अब ब्लैंक मैप में यहाँ पे हमने एक माउंटेन पढ़ा, माउंटेन रेंज, यहाँ पे एक माउंटेन पढ़ा, यहाँ पे एक माउंटेन पढ़ा, यहाँ पे एक माउंटेन पढ़ा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ी। ठीक है, और कुछ बाकी है, और एक और बाकी है। क्या बाकी है, क्या बाकी, कुछ बाकी नहीं है, सब आ गया। तो इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दिया ई। अब आपको यहाँ पे सारे के सारे ए, बी, सी, डी, ई और हाईएस्ट पीक, आपको ये 6 आंसर लिखने हैं। ठीक है,
बाबा बुदान, दूसरा मलयगिरी, तीसरा कुद्रेमुख, चौथा, ये मैं 1 2 3 4 नंबर बोल रहा हूँ, मैं ये ना सीक्वेंस में नहीं बोल रहा। ठीक है, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, मलयगिरी और यहाँ पे बिलगिरी रंगन। समझ में आ गया होगा आपको शायद। नहीं आया फिर से देखो, ये सारे होमवर्क में करके देखो, अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे ये हो गया हमारा कर्नाटका। यहाँ पे आपको आई होप कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, आपको अपनी एटलास खोलनी है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको, ये देखिए वापस से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्यों पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कईयों को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे है बाबा बुदान, ये बाबा बुदान हिल्स है। यहाँ पे है कुद्रेमुख, और यहाँ जो बॉर्डर है ना, उसके बॉर्डर के पास ही है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो ये शीशाचलम दिख रहा है ना, शीशाचलम, उसी के पास में है यहाँ पे एक माउंटेन जिसका नाम है मलयगिरी। ये शीशाचलम हिल्स जो है वो आपने शायद देखा होगा ना, वो पुष्पा में, पुष्पा पुष्पा पुष्पा, ये शीशाचलम, ये वही है, शीशाचलम का जंगल वाला मलयगिरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक और रेंज पढ़ी थी जिसका नाम था बिलगिरी रंगन हिल्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, शीशाचलम, मलयगिरी, बिलगिरी रंगन। कंफ्यूज नहीं होना किसी में भी। ठीक है, अब इसका बताइए तो आप, ये इसका आंसर क्या था वैसे महाराष्ट्र का, फिर से आपको अगर शायद भूल ना गया होगा तो एक बार सोचिए क्या था, यहाँ पे क्या पढ़ा था? गाविलगढ़, फिर और पढ़ा था बालाघाट, और पढ़ा था सातमाला, कलसुबाई, महाबलेश्वर, सातमाला, अजंता। भूल गए? गाविलगढ़ याद कीजिए, कृष्णा रिवर निकलती है कहीं से, तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए, कि भूल गए? और उसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था बाबा बुदन, मलयगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, बिलगिरी रंगन। याद रह गया आपको? तो बता दीजिए कौन सा कहाँ पे था, कौन सा कहाँ पे था। ये एकदम बॉर्डर के पास है, बॉर्डर में नहीं है। ठीक है, ये भी, ये आपको, ये सब ना, ये इस टाइम तो काम लगेगा ही, मतलब हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे है। पर जब आप रिवर्स पढ़ोगे ना, ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ से निकलती है नदी, यहाँ से जाती है, तो ये कहाँ कहाँ से जाती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो कौन सी नदी है वो, और किस किस माउंटेन से होके निकलती है, कौन से माउंटेन्स से उसका ओरिजिन है, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, पूरा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का। तो इसलिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपके पास आंसर है ही। ठीक है, अब कर्नाटका खत्म, अब आते हैं केरला में। अब केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे थोड़ा सा ना बाउंड्री का प्रॉब्लम है। कैसे? यहाँ पे ये रहा केरला, हमने डिस्कस किया था दूसरे तीसरे चौथे, मतलब पहले के लेक्चर्स में, ये कोई वर्ड था ना, कोल या फिर कुछ कयाल, इसका मतलब क्या था वैसे? कोल कयाल कुछ था ना, इसका मतलब क्या था? कोस्टल लेक्स, कोस्टल लेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेक्स है, कोस्टल लेक्स। ठीक है, तो यहाँ से भी एक आध नदियाँ निकलती होगी तो पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट होगी तो फिर। पर यहाँ पे आप देखोगे कि केरला जो है वो तमिलनाडु के साथ यहाँ पे अलग अलग माउंटेन रेंजेस शेयर करता है। तो माउंटेन रेंज अगर होगी, रेंज,
तो वो रेंज कहाँ कहाँ पे होगी? वो केरला प्लस तमिलनाडु, उन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती होगी। उसमें हमें माउंटेन जो है वो याद रखना है कि कौन सा माउंटेन जो है वो किस क्षेत्र में, मतलब कौन से स्टेट में आता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये तीन, यहाँ पे ना तीन है, कौन कौन है? तीन ट्राई बाउंड्री है। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु की बॉर्डर, ये है केरला की बॉर्डर, और ये है कर्नाटक की बॉर्डर। तो यहाँ बॉर्डर पे ही ना, लेट मी शो इट बाय अनदर कलर पेन, ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे ना एक रेंज है, तो थोड़ा यहाँ तमिलनाडु में भी चला जाएगा, केरला में भी चला जाएगा, कर्नाटक में भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों बॉर्डर से मिलते हुए एक रेंज बनती है, उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है। और वो नीलगिरी में उसके बाद है यहाँ पे देखिए, ये आपको मिल गया नीलगिरी हिल्स। एक सेकेंड, यहाँ पे मिल गया आपको, इंडिया के मैप में है ये, एटलास में। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, उसका जो पिक है ना, हाईएस्ट पिक, वो है डोडा बेटा। अब डोडा बेटा जो है वो कहाँ पे है? डोडा बेटा कहाँ पे? वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में डोडा बेटा तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे अगर मैं इस माउंटेन रेंज को ग्रीन कलर से दिखाता हूँ और माउंटेन को ब्लू कलर से दिखाता हूँ, तो डोडा बेट्टा जो है वो तमिलनाडु में आएगा। ठीक है, इसकी हाइट हमें याद रखनी है, इसका नाम क्या है? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक है, यहाँ पे आ गया नीलगिरी, यह है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा मतलब ये पहली रेंज है जो ट्राई बॉर्डर शेयर करती है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के साथ। वहाँ पे हमें एक माउंटेन रेंज दिखती है नीलगिरी, और उसमें एक सबसे जो हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन है वो हमें दिखता है डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। ये हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु का, सॉरी, इस नीलगिरी का। अगर ओवरऑल बात करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब केरला के नीचे, मतलब केरला में नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमें मिलती है अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, यहाँ पे मिली अन्नामलाई। अब ये माउंटेन रेंज दूसरी होगी, और उसके बाद अन्नामलाई जो है ना, अन्नामलाई, वो केरला और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये रहा। ठीक है, ये हो गया डोडा बेट्टा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये है नीलगिरी हिल्स, ये है अन्नामलाई। इसका हाईएस्ट पिक कौन सा है? अन्नामलाई का हाईएस्ट पिक ये रहा, कौन सा है? अनाई मूडी, यहाँ पे कट गया है, अनाई मूडी। ठीक है, यहाँ पे ये रहा हमारा अन्नामलाई। एक सेकेंड, आपको ना ग्रीन कलर से ही दिखाता हूँ इसे। ये है अन्नामलाई, और यहाँ पे है अनाईमुड़ी। अब अनाईमुड़ी जो है वो केरला में है। ठीक है, डोडा बेटा कहाँ पे था? तमिलनाडु में। और ये अनाईमुड़ी जो है कहाँ पे? अनाईमुड़ी कहाँ पे? वैसे डोडा बेटा की हाइट याद रखनी ज़रूरी है, 2636। ठीक है, और इसकी 2695 मीटर्स। ठीक है, ये इसकी हाइट याद रखनी ज़रूरी है। अब इन दोनों में से ज़्यादा हाइट किसकी हुई? अनाईमुड़ी की हुई, डोडा बेटा की कम हुई। तो अगर मान लो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि केरला, केरला की हाईएस्ट पिक कौन सी है,
केरला या तमिलनाडु, साउथ का, दोनों का मिला के अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि हाईएस्ट पीक किसका है, तो क्या कहेंगे? अनाईमुड़ी का। अगर सिर्फ तमिलनाडु की बात करूँ तो वो है डोडा बेट्टा। और अगर पूरे साउथ की बात करूँ तो सेकंड हाईएस्ट होगा डोडा बेट्टा। यह है सेकंड हाईएस्ट। ठीक है। इट इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन टू ग्रास्प। अरे नहीं है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, छोटी सी तो बात है। यहाँ पे पहला रेंज आएगा, आ गया, जो तीन बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं स्टेट, उसके बीच में आ गया। वहाँ पे डोडा बेट्टा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, और उसका नाम है डोडा बेट्टा। और जो हाईएस्ट पीक है वो केरला में लाई करता है, और उसका नाम है अनाईमुड़ी। वो कहाँ पे? वो अन्नामलाई में है। अन्नामलाई क्या है? अन्नामलाई माउंटेन रेंज है। वो कहाँ पे आती है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई कौन से रीजन में आती है? तमिलनाडु और केरल के बीच में आती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रहा। ठीक है। अब अन्नामलाई के बाद आता है कार्डेमम। कार्डेमम हिल्स। ठीक है। अब कार्डेमम हिल जो है वो भी बाउंड्री शेयर करता है तमिलनाडु केरला के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे एक और रेंज आ गया। कौन सा है? दूसरा रेंज आ गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्डेमम हिल्स। ठीक है। कार्डेमम हिल्स आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई पिक है क्या हाईएस्ट पिक याद रखने के लिए? नहीं, सिर्फ कार्डेमम हिल्स ही याद रखना है हमें। अब कार्डेमम हिल्स जो है ना, इसमें एक छोटा सा कैच है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है कार्डेमम हिल्स और यहाँ पे भी है कार्डेमम हिल्स। तो ये दो अलग अलग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वारसनाथ जो है ना, वारसनाथ हिल्स, वो यहाँ पे बीच में आ जाता है। तो कार्डेमम हिल जो है वो एक दूसरे के साथ, मतलब ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। मतलब ये पूरा रेंज कार्डेमम हिल्स ही है। वैसे हम ये क्या पढ़ रहे हैं? माउंटेन रेंजेस इन साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। ये कार्डेमम हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। और कार्डेमम का जो नीचे की ओर है, उसका वो माउंटेन पीक है अगस्त्य मलाई। ठीक है। वो नीचे की ओर आएगा। कार्डेमम यहाँ पे है थोड़ा, और थोड़ा सा यहाँ पे है। ये कार्डेमम ही है। और यहाँ पे एक छोटा सा, छोटा सा नहीं मतलब वो बात बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? अब आप अपने नोट्स में एक बार ये चीज़ें लिख लो। ठीक है। ये स्लाइड आपको वापस से नहीं मिलेगी, तो आप एक बार लिख लो। ठीक है। और उसके बाद पॉज करके लिख लेना। ठीक, मैं लिख देता हूँ आपको। तो आपका ये पेपर होगा, उसमें आपको ऐसे ऐसे लिखना है। यहाँ पे लिखना है केरला, यहाँ पे लिखना है तमिलनाडु, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है अनाईमुड़ी। रुकिए, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरा पेपर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा पेपर है। तो इसमें मैंने ऐसे दो लाइनें बना दी। यहाँ पे लिख दिया केरला, यहाँ पे लिख दिया तमिलनाडु। अब ये शॉर्ट में मत लिखिएगा, वरना रिवीजन के टाइम पे याद नहीं आएगा कुछ। यहाँ पे मैंने लिखा अन्नामलाई, सॉरी अनाईमुड़ी। ठीक है। जिसकी हाइट कितनी थी? 2695। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोडा बेटा। ठीक है। उसकी हाइट कितनी थी? 2636।
अब यहाँ पे ये कौन सी मतलब ये कौन से माउंटेन रेंज में था वैसे? कौन से माउंटेन रेंज में था? अन्नामलाई। और ये वाला नीलगिरी। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है। ये ना हाईएस्ट पीक है। किसका हाईएस्ट पीक है? कौन सी जगह का? केरला। हाईएस्ट पीक ऑफ तीन चार चीजों में हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडिया, और और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और क्या होगा वेस्टर्न घाट के अलावा? पूरे पेनिनसुलर इंडिया का। मतलब ये ही है हाईएस्ट पिक पेनिनसुलर इंडिया का। जो पेनिनसुलर इंडिया हमने पढ़ा ना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उन सब में हाईएस्ट पिक अगर कोई है तो वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तमिलनाडु का हाईएस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो सेकंड टू ऑल। ऑल मतलब क्या? ये वाला साउथ इंडिया एंड पेनिनसुलर। सिर्फ ये तमिलनाडु का नाडु का ही ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये आपको समझ में तो आ रहा है ना हम किस क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? साउथ इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया इसका सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, केरला का क्या था वैसे? यहाँ हमने कर्नाटक का, हाँ कर्नाटका में हमने कौन सा पढ़ा था वैसे? हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक इस तरफ था ना कोई, इसका नाम कुछ कुछ था। क्या था? मलयगिरी। अच्छा, याद तो है आपको शायद। ठीक है, अब हम कहाँ पे पहुंचे? अब कहाँ पे? ये नीलगिरी पढ़ लिया, अनाईमुड़ी पढ़ लिया, अन्नामलाई पढ़ लिया, कार्डेमम और अगस्त्यमलाई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे ना जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी यहाँ से लेके मतलब ये नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, ये ना ये मिक्स हो जाता है, यहाँ पे मिलता है। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो इन दोनों जगह पे मिल जाता है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट या नीलगिरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो अगर आप चाहो, अच्छा चला गया वो जो मैं बनाया था वो। ठीक है, तो अब आगे केरला पढ़ लिया हमने। केरला में क्या पढ़ा हमने? ये नीलगिरी पढ़ लिया। नीलगिरी यहाँ पे है, यहाँ पे डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, नीलगिरी तीन बॉर्डर की ट्राई जंक्शन पे है। यहाँ पे है अन्नामलाई, अन्नामलाई में अनाईमुड़ी पड़ा, ये अनाईमुड़ी यहाँ पे लिखा है, अनाईमुड़ी है पड़ा। ठीक है, और ये कार्डेमम है, कार्डेमम में इंपॉर्टेंट है अगस्त्यमलाई। ठीक है, अभी अगस्त्यमलाई ना, ये मैंने लिखा तो है यहाँ पे, पर ये दोनों की बॉर्डर पे है शायद। आप मान सकते हो कि बॉर्डर पे है, पर अगर कंसीडर करना हो दोनों में से तो आप तमिलनाडु में कर सकते हो। इसलिए वो ना यूपीएससी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं कि कहाँ पे है ये। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ ले हमसे कहाँ पे है कार्डमम हिल्स, तो वो है बॉर्डर पे। मैंने कार्डमम हिल्स पूछा, अगस्त्यमलाई नहीं पूछा, हा हा हा। अगस्त्यमलाई अगर कोई पूछ ले तो हम कहेंगे तमिलनाडु। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कितना आगे? क्योंकि अब पढ़ने वाले हैं हम तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में, एक सेकेंड,
हम्म, हम्म, यहाँ पे सबसे ऊपर ठीक है, हमने ये केरला पढ़ लिया, मतलब ये इतनी चीज़ें हमें याद हो गई है। तो अब इस तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही याद रखना है हमें, इतना ही याद रखना है। तो सबसे पहले जो ऊपर की ओर है ना, वो है जावड़ी। उसके बाद आता है जिंजी। उसके बाद शेवरॉय। उसके बाद पंचाई मलाई। उसके बाद उसके बाद पेलानी, पलानी, जो भी आप अच्छे से पढ़ पाओ, पलानी, पेलानी। उसके बाद शिरुमलाई, शिरुमलाई। उसके बाद वार्षनाथ, यह अगस्त्य मलाई आपको इसी यहाँ भी मिला तमिलनाडु में। तो एक बार अगर मैं चाहूँ तो जावड़ी, जिंजी, शेवरी, पंचाई मलाई, पेलानी, शिरु, वार्षनाथ याद रह गया? नहीं रह गया? फिर से बोलो, फिर से बोलो। जावड़ी, जिंजी, शेवरी, पंचाई मलाई, पेरली, शिरुमलाई, वार्षनाथ। जावड़ी, जिंजी, जावड़ी, जिंजी, शेवरोय। ये तो तीन याद रह ही जाना चाहिए। जावड़ी, जिंजी, शेवरोय, पंचाई मलाई, पंचामृत नहीं, पंचाई मलाई, पेलानी, शिरु और वार्षनाथ। जावड़ी, जिंजी, शेवरोय, पंचाई मलाई, शिरु मलाई, पेलानी, वार्षनाथ। और ये अगस्त मलाई आपने याद कर लिया था कार्डिमम हिल्स पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये जो है इतनी चीज़ें याद रखनी है हमें। ठीक है, खत्म नहीं हुआ लेक्चर अभी, बाकी है। क्या बाकी है? अभी तो लिखना बाकी है। अब आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। हैं? कहाँ पे? कहीं नहीं, ये तीसरा होमवर्क। ठीक है, एक तो हो गया, दूसरा भी हो गया, अब ये तीसरा होमवर्क। वैसे अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। आई होप सब सब्सक्राइब करेंगे, कुछ मोटिवेशन तो मिले ये बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे हो गया ये। एक, दो, तीन, चाय मलाई, यहाँ पे था शर्मलाई, और यहाँ पे था वार्षनाथ। यहाँ पे एक माउंटेन, माउंटेन को अलग कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज थी, और दूसरी जो है वो यहाँ पे रेंज थी, तीसरी थोड़ी सी यहाँ से लेके यहाँ से थी, और माउंटेन अलग कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक माउंटेन था, एक माउंटेन यहाँ पे था, एक माउंटेन यहाँ पे था। आई होप कि आपको याद रह जाएगा। अब इन सबको मैं देता हूँ नंबर्स। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी, इसको ई, इसको एफ, इसको दे दिया जी, इसको दे दिया एच, इसको दे दिया आई, इसको दे दिया जे। ये दोनों जो है वो सेम ही है, तो इन दोनों को मिला के दे दिया के, और इसका एल। मतलब 12 नाम आपको याद रखने हैं। मैं रिपीट करता हूँ: जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचाई मलाई, शिरुमलाई, पेलानी, और और वार्षनाथ। यहाँ पे एक कम लग रहा है मुझे, कौन सा कम है? ये है जिंजी, ये है जावड़ी, जिंजी, जावड़ी, शेवरॉय, पेलानी। यहाँ पे एक है पेलानी, एल एम। तो अब ये 12 से हो गया 13। ठीक है, इन 13 चीज़ों के, ये 13 जो माउंटेन और माउंटेन रेंजेस है, उसको आपको उसके आप उसको आपके नाम बताने हैं।
तो ये होमवर्क 3 है। ठीक है, अब मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ मैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बिना देखे नहीं करना। आप मेरे साथ ही आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे कौन सा पढ़ा था हमने? गाविलगढ़। यहाँ पे गाविलगढ़ के बाद कौन सा पढ़ा था हमने? अजंता। और यहाँ पे कौन सा पढ़ा था हमने? बी जो है, जहाँ पे बी है वहाँ पे कौन सा पढ़ा था हमने? मुंबई में बालाघाट। बालाघाट था वहाँ पे, हाँ बालाघाट। फिर हरिश्चंद्रा। ठीक है, सातमाला, यहाँ पे सातमाला है। ठीक है, बालाघाट यहाँ पे, अजंता। और ई जो है वहाँ पे हरिश्चंद्र। ये जो जी है वो है कलसूबाई, और एफ जो है वो महाबलेश्वर। ठीक है, याद रह गया। अपने दिमाग में अपने आप से सोचो कि ए कहाँ पे है, ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है। ये सातमाला है, ये अजंता है, ये बालाघाट है, ये हरिश्चंद्र है। ठीक है, ये कौन सा था ये? गाविलगढ़। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया महाराष्ट्र अच्छे से। अगर आप चाहो तो रिपीट पे देख लो, अगर नहीं चाहते तो ऐसे इसी ना स्क्रीनशॉट कर लो और अपने आप से प्रैक्टिस करो। नहीं हो रही प्रैक्टिस तो नोट्स बना लो। ये आप ना एक ये स्क्रीनशॉट बना लो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये, पर पढ़ो ये। ठीक है, जब आप देख रहे हो ना कि ए पे कौन सा था, तो याद करो कि कौन सा है कौन सा है। अगर नहीं याद आ रहा, स्वाइप कर लो, देख लो गाविलगढ़ था। ठीक है, खत्म। उसके बाद बी पे देखो कौन सा था, नहीं पता, तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब यहाँ ये जो है इसका ले लो, या फिर ये यहाँ पे देख लो, अजंता रेंज, सातमाला रेंज, कलसूबाई, महाबलेश्वर। ठीक है, तो ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है ये। अब वैसे ही जैसे हमने महाराष्ट्र का देखा, वैसे कर्नाटक का भी देख लो। कर्नाटक का क्या था? ए पे क्या है? ए पे क्या है? बाबा बुदान है। बी पे क्या है? कुद्रेमुख है। सी पे क्या है? ब्रह्मगिरी है। डी पे क्या है? मलयगिरी है। ई पे क्या है? बिलगिरी रंगन है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं याद आ रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आ गया बाबा बुदान। रुकिए, ये लीजिए, आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका, कि कर्नाटक में कौन सी रेंज या कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा जो है हाईएस्ट पिक। वैसे कर्नाटक का हाईएस्ट पिक कौन सा है? मैंने बताया था, मलयगिरी। ठीक है, तो ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने अपने साथ याद रखते जाइए। ठीक है, ये बिलगिरी रंगन हिल्स है, यहाँ पे माउंटेन नहीं है, ये रेंज है। ठीक है, उसके बाद केरला। तो यहाँ पे आप देखिए, GIJK कौन सा है वो, तो यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से देख लीजिए, नीलगिरी, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, कार्डेमम। ठीक है, अगस्त्यमलाई। और माउंटेन कौन सा था यहाँ पे? ये लीजिए, आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ, अनाईमुड़ी। ठीक है, नीलगिरी हिल्स आ गया, उस पे डोडा बेट्टा आ गया। अब केरला के लिए मैंने जो यहाँ पे बनाया, और तमिलनाडु, दोनों का साथ में बना दिया। तो आप देखिए ए पे कौन है? झावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, ये सब यहाँ पे लिखा ही है। पंचाईमलाई, पेलानी, शिरुमलाई, वारशनाथ, अगस्त्यमलाई। तो इसको वन बाय वन देखते जाइए और पढ़ते जाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इजी है। प्रैक्टिस कीजिए, ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कीजिए, ब्लैंक पेज में प्रैक्टिस कीजिए, इंडिया का मैप बनाइए। और यहाँ मैं जैसे कि मैंने कहा, लोगों को ये दिखना चाहिए ब्लैंक मैप। अपने को ये ब्लैंक मैप भरा हुआ दिखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। आप ना इमेजिन करो, यहाँ पे कुछ पढ़ा, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे ये दोनों एक ही है, यहाँ पे कुछ ये था, यहाँ पे एक और माउंटेन्स था, यहाँ पे जावड़ी, जिंजी, शेवरोय, पेलानी, शिरुमलाई, वारशनाथ। ठीक है, ऐसा ऐसा पढ़ते जाइए आप। ठीक है, शिरोमलाई, ये इतना, अब इतना थोड़ी ना हार्ड होगा कि कुछ याद ही ना रहे।
ठीक है? तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी भी हो सके। हमको ये ब्लैंक में ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, लोगों को ही भले ये ब्लैंक लगे, हमारे लिए ये भरा हुआ ना होना चाहिए। तो ठीक है फिर, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, पुराने हैं तो कमेंट कीजिए। आंसर्स आज तक नहीं बोला था कमेंट करो, अब बोल रहा हूँ कमेंट करो, पर सिर्फ आंसर ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आंसर। जो भी मैंने होमवर्क दिया ना, वो सारा का सारा होमवर्क। और शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो है वो निकाल सके। ठीक है, बस तो फिर इतना ही। थैंक यू। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।